नैना जी नमस्कार। नमस्कार। नैना जी आज हम बैठे हैं वेथ स्टूडियो में। जी हाँ, बिल्कुल। वेथ एक संस्था है, बहुत पुरानी संस्था है, तकरीबन 10-12 साल हो चुके हैं जी हाँ, अब इस संस्था को काम करते हुए। जी। और काफ़ी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज तैयार की गई इस संस्था के द्वारा, जैसे राहुल साहब की सरबराही में बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज, और ख़ासतौर पे कश्मीर हमारा फोकस रहा। जी। अभी रिसेंटली हमने मानसबल पर राध, एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, नहीं। या मानसबल में एक मंदिर है, उस मंदिर के बारे में लोगों को कम जानकारी थी। जी। बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है और जाहिर है कि आप भी कनेक्ट होते हैं वेथ संस्था से। जी। और आजकल हमने देखा है कि आम लोगों की यही राय रहती है या चर्चा का विषय बना है कि रावल साहब एक गुलकार बने हैं, यानी जी। गाना गाते हैं। जी हाँ। आप तो इस फील्ड से हैं, जाहिर है कि आपने तो काफ़ी समय गुजारा है और बहुत सारी ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं, काफ़ी मेहनत, काफ़ी रियाज, और उसके बाद एक मुकाम हासिल किया है जम्मू कश्मीर में, जो पहले रियासत थी अब यूटी है। लेकिन रावल साहब जब गाते हैं तो जो कमेंट हमें मिलते हैं या बाकी चीज़ें जो देखने को मिलती है, सुर की बात, या कितनी तपस्या, या कितना रिहर्सल, या कितनी वो कहते हैं ना कि रिसर्च किया होता है, और उसके बाद वो गाना हम देखते हैं। और मुझे लगता है वक्त की मांग है, जब से ये कोविड हुआ है तब से लोग घरों में हैं, और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा कनेक्ट करने के लिए लोगों से। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, जानना चाहेंगे। मैं ज़्यादातर कुछ कह नहीं पाऊँगी, चूँकि ये शौक ने पैंडेमिक के कारण ही शायद उसी दौरान। स्टार्ट हुआ है। जी, इनके अंदर ये पनपा है ये शौक। और एक चीज़ इनके बारे में मैं ज़रूर जानती हूँ और दावे से कह सकती हूँ कि बहुत बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और जो काम करना है उसकी पूरी जानकारी लेते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई तो पूरा रिसर्च वर्क रिसर्च करने वर्क, के बिल्कुल। बाद इन्होंने वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। इसी प्रकार अब गाने की तरफ इनका रुझान हुआ तो गाना एक सभी गा रहे हैं। आज आप देखिए सोशल मीडिया पे हर दूसरा व्यक्ति गाना ही गा रहा होता है। जी जी। लेकिन रावल साहब के गाने के बारे में मैं इतना ही जानती हूँ, जितना वो मुझे बता चुके हैं, कि वो पूरा रिसर्च करते हैं गाने को, गाना कैसे उठाया गया, कैसे उसकी ड्रॉपिंग हुई है, कैसे ये गाना पैदा हुआ है, इसकी जो संगीतबद्ध इसे जैसे किया गया है, इसका इतिहास जो इसका है, इतिहास पूरा जानने के बाद और बार बार सुनने के बाद, उस गाने का जो ओरिजिनल सॉन्ग होता है, उसे जिस सिंगर ने गाया होता है, उसे बार बार सुनने के बाद ये अपनी कमियां स्वयं निकालने के बाद, उसे दुरुस्त करने के बाद फिर रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं। तो इसी कारण से जो सुनने वाले हैं, श्रोतागण जो हैं, दर्शकगण जो हैं, वो इन्हें वाहवाही देते रहते हैं। दरअसल फील्ड तो बहुत ही वसी है, बहुत ज़्यादा वसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हाल ही में उन्होंने एक और काम की तरफ ध्यानाकर्षित किया है मेरा भी, कि वो कश्मीर शैव दर्शन के बारे में कुछ काम करना शुरू किए हैं, जिसके संदर्भ में उन्होंने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई भी है शैवाचार्य स्वामी लक्ष्मण जी के उनके लेक्चर्स के बिना पे उन्होंने बनाई है, और अपनी भाषा में, अपनी सरल भाषा में उसे बयां करने की कोशिश की है उन्होंने। और नैना जी सबसे बड़ी खास बात यही है कि आप जो चीज़ बयान करेंगे, जो चीज़ आप लोगों तक पहुंचाएंगे, उसकी भाषा सरल होनी चाहिए। बिल्कुल, वही तो एक सबसे बड़ा जो जिसे मैं कहूँगी ना, सबसे अच्छा और सरल भी है, इसे करना सरल भी लगता है, क्योंकि सरल भाषा में जो आपकी आम जीवन शैली की भाषा होती है ना, रोजमर्रा जिंदगी में जो भाषा आप इस्तेमाल करते हैं, उसी भाषा में समझाने की कोशिश की। अब
उनका यहाँ तक उन्होंने मेरे से बातचीत जब हुई उनकी पिछली बार, तो उन्होंने कहा कि मैं ये जो खौफ ज़दा बना के रखा हुआ है नई जनरेशन को कि कश्मीर शैव दर्शन, जी हाँ, कश्मीर शैव दर्शन को समझना एक बहुत ही गूढ़ बात है। उसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग होना चाहिए, बहुत तेज तर्रार बुद्धि होनी चाहिए, समझने वाले अलग तरह के लोग, अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसा कुछ बनाया हुआ है, ये हवा बनाया हुआ है इस किस्म का। वैसी बात नहीं है, चूंकि वो स्वयं भी साइंस के स्टूडेंट रहे हैं रावल साहब, तो उन्होंने अपनी भाषा में, सरल भाषा में, उसका जो मेन फिलॉसफी जो है वो है द्वैत और अद्वैत भाव के ऊपर, कश्मीर शैव दर्शन की फिलॉसफी। उसको समझने के बाद उन्होंने सरल भाषा में इसे बच्चों की, मतलब बच्चों के स्टैंडर्ड में, यानी आज की नई, यानी कि अगर आप एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसी की लेवल पे आके आपने उसे समझाना है। इस तरह का उन्होंने प्रयास प्रारंभ किया है, और ये बहुत जरूरी है आज की नई पौध को इस बारे में जानकारी दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वक्त की मांग है, क्योंकि हम खासतौर पे जब अब कश्मीर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे ऐतिहासिक, कुछ ऐसी जगहें हैं जिनको हम भूल चुके हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा मीडियम है ये सोशल मीडिया का, तो जाहिर है कि घर घर तक बहुत लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं इससे, बहुत जल्दी जानकारी। और देखिए ना, आप रेडियो का स्विच ऑन करें या ना करें, लेकिन आपके हाथ में मोबाइल आते ही आप सबसे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह ये सब चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं। तो फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, या और भी जितने सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा नैना जी, मेरा एक सवाल था आपसे कि अब आपका क्या रोल रहेगा अगर आप इनके साथ फिलहाल कोई डॉक्यूमेंट्री के लिए? हम डिस्कशन तो करते रहते हैं। देखिए, मैं भी एक छोटा मैं तो कहूँगी नर्सरी स्टूडेंट हूँ मैं कश्मीर शैव दर्शन की क्लास का, लेकिन मेरी समझ में जितनी बात आ चुकी है मैं उनके साथ डिस्कस करती हूँ। वो जो समझते हैं वो मेरे साथ डिस्कस करते हैं। मेरा काम इतना ही है कि मैं एक नरेटर के तौर पे इसमें काम करूंगी। इसमें मेरा योगदान सिर्फ इतना ही है, इस डॉक्यूमेंट्री में जो भी ये बनाएंगे, एक नरेटर के तौर पे मैं इसमें काम करती हूँ। बहुत ज़रूरी है, और नरेटर का सबसे बड़ा यही काम होता है कि आप आसानी से आम लोगों तक पहुँचे, आपकी बात लोगों तक पहुँचा दें। इसी तरह रावल साहब की बात में लोगों तक पहुँचाएं। ये बहुत बहुत बढ़िया है। और मैं समझता हूँ कि जैसे मैं अभी आपसे अर्ज कर रहा था कि वक्त की मांग है। जी हाँ, बिल्कुल वक्त की मांग है। और मैं तो यही चाहती हूँ कि ठीक है, आप अपना शौक भी पूरा कर रहे हैं जो गाना गा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को सिखाने के लिए, लोगों तक अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है तो उसे लोगों तक पहुंचाना आपका फर्ज भी बनता है। ईश्वर ने अगर आपको कुछ वरदान में दिया है उसे लोगों तक पहुंचाएं। सही कहा आपने, और हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। बिल्कुल और आपकी जी हाँ, हम बिल्कुल अग्रसर हैं उस काम के राह पे, तो जल्दी ही लोगों तक वो डॉक्यूमेंट्री पहुंचाएंगे। और हम एक और डॉक्यूमेंट्री के लिए अब तैयारी कर रहे हैं, खीर भवानी। जी हाँ, कुछ ऐसा सुना जी बिल्कुल, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, और उसमें भी आपका योगदान रहेगा। और वो भी एक अच्छी चीज़ है और नई चीज़, उसमें कुछ नई रिसर्च हुई है। अच्छा। और वो आम लोगों तक पहुंचेगी जिनके बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम थी। थी भी अगर बहुत कम थी। और राजतरंगी का उसमें जिक्र किया गया है, उससे कुछ ब्रीफ्स ले गए हैं, तो ये भी एक काम चल रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है, चल रहा है काम, बहुत अच्छी बात। और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं रावल साहब को, व्यक्त परिवार को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार।